नमस्कार दोस्तों बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। किस तरह से अभिजीत दीप के दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से षड्यंत्र रचा जाता है, आपने देखा होगा। आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के जाते हैं जंतर मंतर पर और बिल्कुल शांति से प्रदर्शन करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे ही धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती जाती है तो गोदी मीडिया जो सरकार का पक्ष लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और कॉकरोच जनता पार्टी को ही ऐसा बना देती है, उसके बारे में ऐसा बोलने लग जाती है ताकि उनका जो प्रदर्शन है वो डाउन चला जाए। दोस्तों, उसको ये एहसास होता है जिसका बेटा पढ़ाई करता है दिन रात तक और उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर ही बीतती है कि उसके दिल में, उसके जो परिवार में क्या बीत रही होगी। इनको क्या पता, खाली टीआरपी बटोरने के लिए आते हैं। आसान नहीं होता दिन रात पढ़ाई करना, बस सिर्फ आसान लगता है कि किसी दूसरे के बारे में बोलना कि ये सब ऐसे ही धरना दे रहे हैं। सब मजाक बना दिया, सब कुछ मजाक बना के रख दिया गोदी मीडिया ने, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भेज दिए थे जिसके कारण ये धरना प्रदर्शन डाउन चला जाए, जिसके कारण अभिजीत दीप के टूट जाए। लेकिन उन्होंने खुलकर बोला और खुलकर साथ देने के लिए कहा कि पूरी तरह से साथ दीजिए हमारा, ताकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए। क्योंकि अगर वो शिक्षा को अच्छे से रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर वो अच्छे ढंग से अपना प्रशासन चलाते तो आज ये नौबत नहीं आती। उसी की वजह से ये सब नौबत आई। छोटे छोटे लोगों को आपने ट्रांसफ़र दे दिया और पूरा मार्केट बना दी कि इस पर ये उस पर वो कार्रवाई हुई। जिस जनता ने उस पोस्ट पर बैठाया धर्मेंद्र प्रधान जी को, उस पर क्या हुआ? सबसे बड़ी तो गलती उसकी है ना। अगर सिस्टम वो सही चलाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको भी पता होगा कितने छात्रों ने सुसाइड कर ली। उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था दोस्तों? क्या कोई कसूर था उनका? दिन रात पढ़कर उनको भी लगा कि अब की बार हम क्लियर कर देंगे। बार बार पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना, ये सिस्टम पर सवाल उठाता है दोस्तों। और जब कोई इस पर बात उठाता है तो गोदी मीडिया आकर उसको दबाने की कोशिश करती है। ये षड्यंत्र रचा जाता है। कब तक रच लोगे षड्यंत्र? कब तक ये सब कर लोगे? कब तक? बुराई को हमेशा एक दिन झुकना पड़ेगा, झूठ को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, याद रखना दोस्तों। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी षड्यंत्र रच लीजिए, एक ना एक दिन तो पासा पलटेगा। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, सिर्फ सिस्टम के पक्ष में बोल रहे हैं। और वही हो रहा था वहाँ पर। सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, सिस्टम के खिलाफ धरना दिया जा रहा था, सिस्टम के खिलाफ ही बोला जा रहा था वहाँ पर। लेकिन गोदी मीडिया आकर वहाँ पर कोशिश करती है धरना प्रदर्शन को डाउन करने की। बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन अच्छे ढंग से प्रदर्शन हुआ और लोगों तक, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंची कि किस तरह से छात्र परेशान हैं, किस तरह से छात्र सुसाइड कर रहे हैं। विदेशी मीडिया ने भी वहाँ पर आकर कवर किया और पूरी दुनिया में बताया कि भारत के अंदर छात्र कितने परेशान हो रहे हैं पेपर लीक के कारण। और सब लोग यही बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए।
लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उसकी क्या गलती, उसको क्या पता था? उसकी तो कोई गलती नहीं है। जब कोई शिक्षा मंत्री है और उसके डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, उसकी गलती नहीं है? कि उसका देखने का हक नहीं है? क्या उसकी कोई गलती नहीं है? क्यों नहीं गलती? क्योंकि उसकी नाकामी की वजह से, उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो ध्यान देता, अच्छे तरीके से वो पेपर करवाता, तो ये सब नहीं होती, ये सब नौबत नहीं आती। लेकिन उसकी वजह से ये नौबत आई। पूरे देश में पेपर लीक के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा भी बात नहीं कर रही उसके ऊपर। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है। वहाँ पर भी देखा होगा आपने, इस तरह से वहाँ पर जंतर मंतर पर माहौल बनाया जा रहा था कि कुछ ऐसा घटना घटे, इनको जेल में डाला जाए। लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। अब आगे देखना होगा दोस्तों कि इस पर सरकार क्या फ़ैसला लेती है, इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार की आंखें खुलेगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों पेपर लीक के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में, और जो वहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाते हैं उसके बारे में? हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।